हे गाइस, अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है और बाकी वर्ल्ड वाइड भी इसको काफी ज्यादा सराहा गया है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अलग यूनिवर्स दिखाते हैं जिसके अंदर एक दोइकुई नामक कॉन्टिनेंट है। वहाँ लोगों के पास मैजिक तो नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों की एनर्जी का मेन सोर्स दोइकुई है। असल में उस कॉन्टिनेंट पर इंसान अपने अंदर की दोइकुई पावर को बढ़ाते हैं और अलग अलग लेवल्स पर पहुंचाते हैं। टोटल 10 लेवल्स होती हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फिर इस कॉन्टिनेंट के अंदर हमें एक जगह दिखाते हैं जहां कई सारे लोग एक टावर के आगे खड़े थे। वो लोग एक एक करके टूर के पास जाते हैं और अपनी दोइकुई पावर्स की लेवल चेक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें याओ क्लैन के अंदर याओ क्लैन का हेड, जाइली हाउस का हेड और क्रो सिटीज का हेड दिखाते हैं जो एक मीटिंग कर रहे थे। असल में जियाली हाउस के हेड ने क्रो सिटी के हेड के साथ मिलकर याओई क्लैन के मार्केट को ज्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। यानी अब याओई क्लैन के हेड को नुकसान होने वाला था। याओई क्लैन का हेड का नाम जियाजान था। अब इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर गुस्से पर काबू करके वो उसे एक वेडिंग इनविटेशन का कार्ड देता है और कहता है बेटा है कि शादी नायान यान रैन के साथ फिक्स हुई है, जो कि नायान फैमिली से ताल्लुक रखती है। अब पहले तो उसकी इस बात से फट जाती है कि जायान इसका बेटा है, क्योंकि जायान इतना ब्रेव फाइटर था कि उसने 4 साल की ही उम्र से मार्शल आर्ट सीख लिए थे और 11 साल की उम्र में वो लेवल 9 पर पहुंच गया था। और दूसरी बात जो उन्हें सदमे में ले डालती है कि जिसकी उससे शादी होने वाली थी वो हालांकि शहर के बाहर का ही है, लेकिन वो बहुत बड़े क्लैन यानी बहुत ज्यादा समृद्धि है उनके शहर में। अगर उनसे इनकी शादी हो जाती है तो जाई क्लैन इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसके आगे पीछे उसकी कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा। अब जॉय बाकी क्लैन के हेड्स की हालत पर हंसता है और उनके खूब मजे लेता है। वहीं जहां एक टावर के नीचे सबका लेवल चेक करा जा रहा था, वहां पर जॉयान आता है और अपना लेवल चेक करता है, जिसके बाद उसका लेवल सिर्फ 3 निकल कर आता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा निराश होता है। सब जितने भी लोग होते हैं सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ उसकी अडॉप्टेड बहन के जिसका नाम जियाओ जनर था, वो वहाँ आकर उसे धीरज देती है और खुद अपना लेवल चेक करने जाती है, तो वो अपना लेवल 9 पाती है। जाओयान इससे और भी टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब जियाओ क्लैन के अंदर लड़की आती है जिससे जाओयान की शादी होने वाली थी। उसका नाम बहुत बड़ा है, इसलिए मैं सिर्फ उसे नायान ही कहूंगी। नायान पहले तो वहां आकर जाओयान को ग्रीट करती है और उसको फिर एक व्यू कलेक्टिंग पिल देती है। वो रिंग कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं है। उस पिल को जो भी लेता है वो दोइकी की पावर्स को आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक इसमें रिस्क है कि अगर ये पिल फेल हो जाएगी तो लेवल 9 का योद्धा लेवल 1 पर आ जाता है, और अगर किसी का ज्यादा ही लक खराब हुआ तो इससे भी 10 गुना नीचे गिर सकता है। ये पिल उन लोगों को काफी बेनिफिट करती है जो लेवल 9 पे होते हैं, क्योंकि लेवल 10 पर पहुंचने के लिए इस पिल की मदद से बहुत आसानी हो जाती है। अब ये पिल बहुत ही अनमोल और महंगी थी, इसीलिए पहले तो जारजैन लेने से मना करता है, लेकिन नायान उससे कहती है कि ये मैं आपको फ्री में नहीं दे रही हूँ, मैं आपके बेटे से शादी तोड़ना चाहती हूँ और ये पिल उसी का मुआवजा है। अब ये सुनकर जारजैन को काफी दुख होता है, क्योंकि अगर अब इस मौके पे शादी टूटेगी तो उनके परिवार की काफी बदनामी होगी। अब उनमें बहस होने लगती है और बहस इस कदर तक पहुंच जाती है कि वो तलवार निकालने का भी सोचते हैं, लेकिन नायान अपने साथ अपने अंगरक्षक भी लाई थी जो बहुत पावरफुल थे। अब माहौल गर्म तो था ही कि तभी वहां जॉयान भी अपनी बहन के साथ आ पहुंचता है, जहां वो सीधे जाकर फ्लर्ट करते हुए नायान से पूछता है कि क्या मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ क्या। नायान भी उसका बहुत ही शातिर आवाज में जवाब देती है कि हैंडसम होने या ना होने की कोई बात ही नहीं है, तुम एक समय पर बहुत ताकतवर वॉरियर थे और तुमने लेवल 9 तक को अचीव कर लिया था, लेकिन अब तुम सिर्फ एक लूजर हो जो अपनी शक्तियों को खो चुका है, और मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी जो कमजोर हो। अब जायान भी काफी समझदार था, इसीलिए वो उसके सामने कहता है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब एक ही तरीका है कि शादी के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। अब ऑब्वियसली नायान ये नहीं करती है, क्योंकि इस डिवोर्स से नायान के परिवार की भी काफी बदनामी होगी। नायान बहुत कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी 3 पिल देने को तैयार हूँ, और अगर इतने से भी पेट नहीं भरा तो तुम मेरे शहर में आके अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, जहाँ तुम्हें बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। अब 3 पिल को हासिल कर जॉयन क्लैन सबसे शक्तिशाली क्लैन बन सकता था, लेकिन फिर भी जॉयन मना कर देता है। इसीलिए अब वो एक डील करती है, मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देती हूँ और 3 साल बाद तेरी और मेरी रिंग के अंदर एक फाइट होगी। अगर उसमें मैं जीती तो मैरिज कैंसिल होगी, अगर तुम जीते तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। अब जोयान इस डील को हाँ कर देता है, लेकिन वहाँ खड़े सब लोग जानते थे कि जोयान के पास अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उससे लड़ सके और 3 साल में कोई योद्धा नहीं बन सकता।
वहीं अब एपिसोड 2 स्टार्ट होता है, जिसमें अब जॉयान के आदमी जॉयान की इस डील को देख बहुत बड़ी गलती बता रहे थे और जॉयान खुद भी बहुत टेंशन में आया था क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी बहन उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो अपनी बहन से भी दूर जाने लगता है। रास्ते में फिर उसे कुछ साथी मिल जाते हैं जो उसे काफी चिढ़ाने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। वो पहले उससे ये डील करने के लिए कोसते हैं और फिर उसको जीनियस जीनियस कहकर चिढ़ाते हैं, जिस पर अब उसे गुस्सा आता है, इसलिए वो फाइट करने की कोशिश करने लगता है लेकिन खूब बुरी तरह से पिट जाता है। लेकिन तभी वहां उसकी बहन जॉयनोर आके उसे बचाने लगती है, जिस पर वो लोग उसका और भी मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक लड़की का सहारा ले रहा है। अब इस सब से उसका दिल काफी ज्यादा टूटता है और वो वहां से रोते रोते वहां से भाग जाता है। वो सीधे अपनी मॉम की ग्रेव पर जाकर रोने लगता है। जाओजैन भी उसे रोता हुआ देखता है लेकिन उस पर गर्व महसूस करता है कि उसने बहादुरी के साथ इस डील को एक्सेप्ट किया था। जाओयान अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं 3 साल बाद उससे बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा, अब तो केवल कोई चमत्कार ही मुझे जिता सकता है। और जैसे ही वो ये कहता है वहाँ उसकी रिंग अपने आप बाहर निकल आती है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो उससे कहता है कि अगर तुम 3 साल बाद नोयान को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लेवल्स बढ़ाने में मदद करूंगा, यानी तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा। वो उसको एक बात समझाता है कि दोइकुई स्किल्स 4 क्लास और 12 लेवल्स में बनती है। 4 क्लासेस के नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो है और हर क्लास के अंदर 3 लेवल्स हैं। लुयान अगर उससे साथियों के पास ब्लैक की हाई लेवल स्किल्स हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी हाई लेवल्स की स्किल्स सिखा सकता हूँ। अब जुयान उसकी बात सुनकर खुश होता है लेकिन एकदम फिर वो अपने दिमाग का यूज कर उस पर शक करने लगता है कि क्लास ब्लैक से ज्यादा शक्तिशाली तो क्लास हेवन है और क्लास हेवन की स्किल्स सीखने में तो कई सदियों लग जाएंगी। ये जरूर ही कोई ठग है। वो अपनी शंका को उसके सामने भी रखता है लेकिन अब वो आदमी उससे अलग अलग तरह के कारनामे उससे करके दिखाता है, जिससे जायान काफी इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी फिर वो उनसे अपनी हेल्प करने का कारण पूछता है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हें मुझे 3 साल तक संभाल कर रखना है, जिसका एहसान मैं चुकाना चाहता हूँ। उस आदमी का नाम याओचन है। अब जोयान को समझ आ जाता है कि 3 साल से ये आदमी मेरे रिंग के अंदर था, इसीलिए मेरा द्वारा सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरी डॉयकी लेवल्स कम होती जा रही थी। वो रिंग के अंदर बैठा है और उससे वहीं जीवित रखने के लिए डॉयकी पावर्स चाहिए होती हैं जो मुझसे वो खींचना चाहता रहता है और इसीलिए मेरी लेवल्स घटकर 3 पर आ गई थी। अब इससे जोयान को काफी गुस्सा आता है लेकिन अब जो हो चुका था वो तो हो चुका था, इसीलिए वो मूव ऑन कर जाता है। वो फिर उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो जिससे मैं एक ही साल में 7th लेवल पर पहुंच जाऊं, जिस पर वो अग्री कर जाता है। लेकिन वो उससे एक पर्चे में कुछ अजीब से सामान लिख कर देता है और कहता है कि तुम इन सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करो, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब वो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे थे लेकिन कोई और चारा ना होने पर वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियाली हाउस के हेड जियाली बाई जाओयान की समृद्धि को देख जाओयान को बहुत कोसता है, लेकिन तभी उसका बेटा उसके कान में कुछ कहता है और जियाली बी की इविल स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि याओचैन जियाओयान का टीचर बनने के लिए रेडी हो गया था और अब उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। फिर हमें जियाओयान को दिखाते हैं जिसके पास उसकी बहन जाओ रनर मिलने आती है, जहां इस बार जाओयान अपनी बहन से अच्छे से बात करता है। उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती थी और वो अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती थी। जाओयान जाओ रनर से कुछ पैसे उधार मांगता है, जिस पर उसकी बहन खुशी खुशी मान जाती है और उसे अपना एक पर्पल गोल्ड कार्ड देती है। वो दोनों फिर एक साथ मार्केट में वो इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं जो याओचेन ने लाने के लिए कहा था। वो फिर सामान खरीद कर जब बाहर निकलते हैं तो आसपास जियालिए हाउस के गुंडे उनको घेर लेते हैं, जिस पर अब रिंग के अंदर बैठे याओचैन इन गुंडों से न उलझकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जिस पर वो दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं क्योंकि अभी उन्हें एक और जगह जाकर इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे। वहीं अब जियालिए बीए का बेटा, जिसने कल अपने पिता को एक आइडिया दिया था, वो वहाँ आता है। उसका नाम जियालिए आओ है और वो इतना बेरहम है कि जो भी उसके सामने आता है, यानी गलती से अगर कोई उससे टकरा भी जाता है तो उसे तुरंत मरवा देता है। वहीं जाओयान अब एक दुकान पर पहुंचकर लेवल 1 के वुड कोर की मांग करता है। वो खरीदारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक जियालिए वहां आकर तबाही मचाने लगता है, जिसको रोकने अब जाओयान जाता है। वहीं जियालिए आओ के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब जियालिए आओ भी वहां आकर उसको मारने ही वाला होता है। तभी उसकी बहन जाओ रनर वहां आकर उसे बचा लेती है।
जियालिए आओ जियाओ रैनर को देखता है, उससे बदतमीजी से बात करके उससे फ्लर्टिंग वे में बात करने लगता है और कहता है कि इससे तो मैं ही शादी करूंगा। जियाओयान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ जियाओ क्लैन के गार्ड्स आने वाले थे, इसीलिए जियालिए आओ वहाँ से चला जाता है। जियाओयान फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर ट्रेनिंग करने बैठता है, जहाँ जाओ चैन अब इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक लिक्विड पोशन बनाते हैं और जियाओयान की ट्रेनिंग फिर स्टार्ट होती है। उससे पहले फायर को प्रोड्यूस करना और उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं। जियाओयान अपनी पूरी जान लगा देता है और अच्छे से फ्लेम प्रोड्यूस कर उसे कंट्रोल भी कर लेता है, जिस पर याओ चैन बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि ऐसा करना लेवल 3 के लिए बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन ऐसा करते वक्त जियाओयान एग्जॉस्ट हो जाता है और एकदम वो खून की उल्टियां करके वहीं बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब 4th एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसमें याओ चैन जियाओयान को हील करता है और साथ ही उसको डोइकुई पावर को बढ़ाकर लेवल 4 कर देता है। वहीं फिर हमें एक नई जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर बोली लगाई जा रही है। वहाँ पर तीनों शाही परिवार से लोग आए थे, यानी जाओ क्लैन, आओबा क्लैन और जिएली हाउस के मास्टर्स भी यहाँ इसमें बोली में आए थे। उस बोली को करवाने वाली एक लड़की थी जिसका नाम याफीत है। वहीं दूसरी तरफ होश आने पर जब जाओयान को ये पता चलता है कि वो लेवल 4 पर आ गया है, तो वो काफी ज्यादा एक्साइट होता है। याओ चैन एक मोदक को वैक्यूम पाम टेक्निक से हवा में उठाकर खाता है और अब जाओयान भी एक टेक्निक सीखने को कहता है, जिस पर याओ चैन कहती है कि ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक की लो लेवल की है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने पर तुम 1 टन का पत्थर भी उठा सकोगे और अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तब तुम दुश्मन के अंदर का खून भी निकालने में सक्षम होगे। ये टेक्निक एक तरह की आयरन पाम की मदद से की जाती है, जो जाओयान ने पहले ही एक शॉप से खरीद ली थी और जो उसने आयरन पाम खरीदी थी उसके अंदर फायर की भी पावर थी। अब ये सब देख जाओयान फुल मोटिवेट हो उनसे ये सब सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब थोड़ी देर बाद जाओयान अपनी फैमिली के कॉम्बैट एरिया में जाता है। वहाँ पर जाओयानर और एक वॉरियर की प्रैक्टिस फाइट चल रही थी, जिसमें जाओयानर बड़ी आसानी से वॉरियर को मात दे रही थी। वहीं अपने भाई को देखकर जाओयानर को पहली ही नजर में उसकी लेवल इंक्रीज होने का पता चल जाता है, जिस पर वो काफी खुश होती है। अब जाओयान को रिंग के अंदर देख वॉरियर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि अभी भी सब जाओयान की उस डील से नाराज थे जो उसने नायान के साथ की। उस वॉरियर का नाम जामिंग है और वो लेवल 8 पर है। जाओयानर अपने भाई को फिर एक जगह ले जाती है और उसे एक किताब देती है, जिसके अंदर लेवल 4 के वॉरियर के लिए कई सारी ट्रेनिंग के बारे में लिखा था। अब किताब पाकर वो एक्साइट हो जाता है और सीधे अपने मास्टर याओ चैन के पास जाकर उन्हें ये बुक में लिखी रॉक शैटरिंग टेक्निक के बारे में बताता है, जिस पर वो इस टेक्निक को बेकार बताकर उसे ऑस्टैटिक स्मैश की टेक्निक बुक देते हैं। ऑस्टैटिक टेक्निक को सीखने के लिए लेवल 5 का होना जरूरी था, इसीलिए अब जाओयान उनसे लेवल 5 को भी ब्रेक करने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं हमें फिर नायान को दिखाते हैं, जो एक पर्वत पर बैठ मेडिटेट कर रही थी। वहीं याओ चैन और जाओयान एक जंगल में जाते हैं, जहां लेवल 5 तक पहुंचने की ट्रेनिंग उसकी शुरू की जाती है, जहां पर उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर कई अटैक किए जाते हैं। ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक के अंदर हाई लेवल में आती है और जो उसमें महारत हासिल कर लेता है तो वो 8 गुना ज्यादा शक्ति से अटैक कर सकता है। याओ चैन फिर उससे कहता है कि तुमने और भी इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे। अब जाओयान टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने अभी तक पिछले इंग्रेडिएंट्स के पैसे जाओयानर को नहीं लौटाए थे। अब वो दोनों फिर उसी गोली लगाने वाली जगह पर जाते हैं। वो वही लिक्विड पोशन उसमें बेचने का डिसाइड करते हैं, जो उन्होंने उन इंग्रेडिएंट से बनाया था। उस पोशन को स्पिरिट एलिक्सर कहा जाता है। वहाँ ये 5 स्पिरिट एलिक्सर की क्वालिटी चेक करती है और उससे अच्छी क्वालिटी का ही पाती है। रिंग के अंदर याफाई को पता चल जाता है कि ये फाई की सीधी सादी लड़की नहीं है और ये बात वो जाओयान को समझाता है। याफाई बातों बातों में जाओयान के करीब आकर उसका फेस देखने की कोशिश करती है, जिस पर जाओयान समझ जाता है और उसको मौका रहकर दूर कर देता है। वहीं अब स्पिरिट एलिक्सर की बोली लगाई जाती है और उसकी खूब बताई जाती है। असल में इस स्पिरिट एलिक्सर से डोइकुई लेवल के इंक्रीज होने की स्पीड बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता। अब साइड इफेक्ट ना होना बहुत खास बात है, क्योंकि हमने जैसे कि पिछली वीडियोस में देखा था कि वो पिल जो नायान ऑफर कर रही थी वो भी सेम काम करती है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट्स भी है। लेकिन अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, यानी ये बहुत ऊंचे दाम में बिकने वाली थी। जाओयान अब इसको किसी भी कीमत पर अपने बेटे जाओयान के लिए खरीदना चाहता था और ये बात जियालिए बिए को पता था।
इसीलिए जियालिए भी एक षड्यंत्र रचता है। वो इस पर खूब ऊंचे ऊंचे दाम पर बोली लगाता है और उससे ऊंचे दाम पर फिर जाओजैन कर देता है। जाओजैन का वजीर उसे समझाता भी है कि जियालिए भी मन से हमसे ज्यादा बोली लगवा रहा है क्योंकि ये आपको कंगाल करना चाहता है। वो आपके पैसे खर्चा करवाकर जो अगली बोली होगी उसे जीतना चाहता है। लेकिन जाओजैन को वो लिक्विड पोशन अपने बेटे के लिए किसी भी कीमत पर चाहिए था, इसीलिए बोली बढ़ाते बढ़ाते 40,000 सोने के सिक्के पर पहुंच जाता है और जाओयान को वो पोशन दे दिया जाता है। वहीं अब अगला जो आइटम था वो विंड स्किल था, जिसको जियालिए भी हासिल कर लेता है और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6 अपने ही डैड को बेचकर उसे पैसे मिले हैं। उनका वो क्या करता है और जियालिए भी और किस तरह से अपनी शैतानी दिमाग चलाता है और याओ चेन असल में उस रिंग के अंदर क्या कर रहा था, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमें अगले वीडियो में मिलेगा। अगली वीडियो भी जरूर देखना। सो आपसे मैं अब अगले वीडियो में मिलूंगी। सो तब तक के लिए बाय। हो जाती है गाइस, ये सीरीज मैंने पूरी तरीके से देख ली है और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसीलिए इस सीरीज के सारे पार्ट आप जरूर देखना। बाकी आप लोग जो कमेंट करते हो इतना अच्छा उसके लिए शुक्रिया है, लेकिन आप कमेंट में सजेशंस भी दे सकते हो कि कैसे और अच्छे से हम वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना। बाकी हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।